नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस पावन मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। मनुष्य अपनी भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। तो आइए हम भी अपने भाग्य के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। पिछले क्लास में हमने सिलेबस के बारे में जाना था और प्रश्न में पूछे जाने वाले जो हमारे 10th क्लास की फाइनल परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम्स होता है, उसमें हम विज्ञान के प्रश्न में अंकों का वितरण कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना था। आज हम जीव विज्ञान 10th क्लास की जीव विज्ञान का रिवीजन करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो रिवीजन की शुरुआत हम पहले एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों से करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से सजीवों के मुख्य लक्षण क्या हैं? ऑप्शन है स्थानांतरण, क, ख श्वसन, ग प्रकाश संश्लेषण और घ कोई नहीं। तो इसमें जो क यानी स्थानांतरण, ख श्वसन और ग प्रकाश संश्लेषण है, तो स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में होता है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, श्वसन जो है वह दोनों जंतु और पौधे दोनों करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ आंसर होगा कि सजीवों के जो मुख्य लक्षण है वह क्या है? श्वसन। दूसरा क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं? क पोषण, ख श्वसन, ग जनन और घ जैविक प्रक्रम। तो पहले जो तीनों ऑप्शन हैं, पोषण, श्वसन और जनन, ये तीनों जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हमारा आंसर घ होगा अर्थात जैविक प्रक्रम। तीसरा हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क क्लोरोफिल, ख सूर्य का प्रकाश, ग H2O एवं CO2 और घ इनमें से सभी। तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक हैं सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो ये सभी आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसीलिए हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? ऑप्शन है जड़, क जड़, ख तना, ग पत्ती और घ स्टोमाटा। चूंकि अंग पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ग पत्ती। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? अंगक, अंग और अंगक दोनों में अंतर होता है। अंग के अंदर अर्थात अंगक जो होते हैं वह अंग के भाग होते हैं, अंग अर्थात ऑर्गन और अंगक अर्थात ऑर्गेनल्स। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जा रहा है, ऑप्शन है क क्लोरोफिल, ख जड़, ग तना और घ पत्ती। तो हमारा आंसर होगा क्लोरोफिल, क्योंकि यह क्लोरोफिल जो अंगक है वह पत्ती अर्थात अंग के अंदर पाया जाता है। हमारा छठा और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है क जीवाणु, ख कवक, ग सभी जीव और घ सभी हरे पौधे। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः हमारा आंसर होगा घ सभी हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? क CO2 का, ख H2O का, ग कार्बोहाइड्रेट का
और घ क्लोरोफिल का। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला और 8वां क्वेश्चन है, पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? क है क्लोरोफिल को, ख स्टोमाटा को, ग जाइलम ऊतक को और घ फ्लोएम ऊतक को। तो हमारा सही आंसर होगा क क्लोरोफिल को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं क जड़ द्वारा, ख तना द्वारा, ग पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा द्वारा और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा पत्तियों में उपस्थित रंध्र अर्थात स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा से ही होकर कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वह स्टोमाटा से ही बाहर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? क स्वपोषी, ख मृतोपजीवी, ग प्राणी संपोषी और घ परजीवी। तो अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण होता है। प्राणी संपोषी पोषण में जीव ठोस पदार्थों को निगल कर ग्रहण करते हैं। तो अमीबा भी अपने भोज्य पदार्थों के चारों ओर अपने कूटपाद को फैलाकर उसको पकड़ लेता है अर्थात उसे निगल लेता है। तो इसको प्राणी संपोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन में, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस अंग द्वारा होता है? तो हमारा आंसर होगा कूटपाद के द्वारा, क्योंकि कूटपाद से ही अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? हमारा आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा आंसर होगा जठर। क्वेश्चन ऑप्शन है जठर ग्रंथि, ख अग्न्याशय, ग यकृत और घ कोई नहीं। हमारा आंसर होगा यकृत या लीवर। यकृत या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।